जनवरी 2012 4chan एक ऑनलाइन इमेज बोर्ड वेबसाइट के बी बोर्ड पे एक पोस्ट अपलोड होती है। इस पोस्ट में सेल्फ आइडेंटिफाइड यूजर 3301 चैलेंज करता है लोगों को इस पोस्ट के हिडन मैसेज को ढूंढने का। शुरू में तो बस एक ये ऑनलाइन ट्रोल लगा क्योंकि 4chan वेबसाइट पे अपलोड हुए पोस्ट का सोर्स अननोन रहता है, ना कोई यूजर आईडी ना कोई यूजर नेम, कम्प्लीटली एनोनिमस। लेकिन इस इमेज फाइल को टेक्स्ट फॉर्मेट में ओपन करने पर एंड में ये टेक्स्ट लाइन थी। इस लाइन का ये वर्ड सीजर से ही आइडेंटिफाइड हुआ कि ये टेक्स्ट सीजर साइफर फॉर्मेट में एनक्रिप्टेड है। सीजर साइफर एक एनकोडिंग मेथड है क्रिप्टोग्राफी में, जिसमें एक लेटर को सब्स्टिट्यूट किया जाता है दूसरे लेटर के साथ। तो इस टेक्स्ट लाइन को डिसाइफर करने पर एक लिंक फॉर्म हुई और इस लिंक को विजिट करने पर एक इमेज ओपन हुई। स्टार्टिंग में तो एक ही नॉर्मल इमेज लग रही थी, लेकिन इसके टेक्स्ट को ध्यान से देखने पर पता चला कि नेक्स्ट इन डिकोड करने के लिए आउटगेस टूल यूज करना होगा। आउटगेस एक स्टेगनोग्राफी टूल है जिसे किसी इमेज में टेक्स्ट हाइड करने के लिए यूज करते हैं। तो जब आउटगेस को इस फर्स्ट इमेज पे रन किया तब कई बुक्स कोड मिले। और बुक कोड या बुक साइफर एक एनक्रिप्शन मेथड है जिसके अंदर किसी लेटर को उसके पोजीशन, पेज नंबर, लाइन नंबर और लेटर पोजीशन से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। लेकिन बुक कोड्स को डिकोड करने के लिए बुक रिक्वायर्ड होती है और बुक को फाइंड करने के लिए आउटगेस रिजल्ट में एक सबरेडिट का लिंक भी दिया गया था। इस सबरेडिट में कई जिब्रिश टेक्स्ट और दो इमेजेस थी। फर्स्ट इमेज थी अ मैट विद वेलकम टेक्स्ट एंड सेकंड थी एक स्टीरियोग्राम इमेज ऑफ होली ग्रेल। तो इन दोनों इमेजेस पे भी आउटगेस रन करने पर रिजल्ट में पीजीपी साइन मैसेज थे। 3301 के फर्स्ट पोस्ट के बाद से ही कई फेक पोस्ट और मैसेजेस आने लगे थे प्रिटेंडिंग एज 3301, इसलिए अब से फ्यूचर पोस्ट और मैसेज क्रिप्टोग्राफिकली पीजीपी साइन होंगे। इस सबरेडिट के हेडर इमेज को देखने पर ये रैंडम लाइंस और नंबर लग रहे थे, लेकिन ये थे माया न्यूमरल्स ऑफ मायन सिविलाइजेशन। यूजर नेम में जो नंबर्स की पोजीशन थी वो एग्जैक्ट नंबर कॉरस्पॉन्ड थे हेडर नंबर्स के। तो इस हेडर इमेज के माया न्यूमरल्स को हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में कन्वर्ट करने पर ये डिजिट आई और इन नंबर्स के कॉरस्पॉन्डिंग अल्फाबेट को प्लेस करने पर ये लेटर्स एज वी स्टार्ट फ्रॉम 0 = A। तो यही थी वो कि जिससे ये जिब्रिश टेक्स्ट सॉल्व होंगे। ये टेक्स्ट विजय साइफर एनक्रिप्शन फॉर्मेट में एनकोडेड थे, तो इन्हें डिकोड करने पर ये टेक्स्ट मिले जो कि थे द बुक ऑफ बुलफिंच माइथोलॉजी बाय थॉमस बुलफिंच। तो हमें जो आउटगेस रिजल्ट में बुक कोड मिले थे उन्हें इस बुक पे अप्लाई करने पर ये टेक्स्ट लाइन डिकोड हुई। इस फोन नंबर पर कॉल करने पर एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज प्ले होता है। Very good. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final.jpg image. 3301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. इस वॉइस मैसेज में एक प्राइम नंबर बताया गया था और 2 और प्राइम नंबर फाइंड करके उन्हें मल्टीप्लाई करके उनके एंड में .com अप्लाई करना था। लेकिन वो कौन से 2 प्राइम नंबर हो सकते हैं? सोल्वर्स ने स्टेगनोग्राफी टूल, क्रिप्टोग्राफिकल टूल, कई पॉसिबल एल्गोरिथम्स अप्लाई करे टू फाइंड दोज 2 प्राइम नंबर्स, लेकिन इस बार सॉल्यूशन इज इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। 4chan की फर्स्ट ओरिजिनल इमेज के डायमेंशन देखे तो ये 503 पिक्सल टॉल और 509 पिक्सल वाइड थी और ये इसके डायमेंशंस दोनों प्राइम नंबर है। इन 3 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर ये डिजिट आई। बाय एडिंग .com एट द एंड ये URL ऑब्टेन होता है और इस URL पर विजिट करने पर ये सिकाडा इंसेक्ट की इमेज शो होती है और इस इमेज पर भी आउटगेस रन करने पर ये मैसेज मिला। फिर 9 जनवरी 5 PM के बाद साइट विजिट करने पर साइट पे ये डॉट सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स मिले, टोटल 14 लोकेशंस के इन 5 डिफरेंट कंट्रीज में। और इन कोऑर्डिनेट्स पे विजिट करने पर हर लोकेशन पे एक पोस्टर मिला जिस पर सिकेडा इमेज प्रिंट थी विद दिस QR कोड। अब 3301 या सिकेडा 3301 रियल वर्ल्ड में आ गया था, तो इससे तो कई बातें क्लियर हो गई कि सिकेडा 3301 केवल कोई एक ऑनलाइन ट्रोल या मजाक नहीं था, ना ही ये कोई 1 या 2 बंदों का ऑनलाइन ग्रुप था, क्योंकि 14 लोकेशन 5 डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट करना, दिस में बी एन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन who have a resource and time to travel around the globe and set their puzzles। और अब सिकेडा 3301 ने एक और फिल्टर सेट कर दिया था। अब आपको उनकी पजल सॉल्व करने के लिए केवल हाईली इंटेलिजेंट ही नहीं, फिजिकल वर्ल्ड में ट्रैवल भी करना होगा। और जब इन QR को स्कैन किया, दे टेक यू टू द इमेज फाइल डोमेन। टोटल 14 लोकेशंस पे 14 डिफरेंट डोमेन थे, लेकिन सभी डोमेन्स पे सेम इमेज फाइल थी और वो इमेज फाइल थी सिकेडा इंसेक्ट की। और जब इस इमेज पे आउटगेस रन किया गया तो 2 डिफरेंट रिजल्ट्स आए उन 14 इमेज फाइल के जो कि सेम थे। इन दोनों ही रिजल्ट्स में 22 लाइन बुक कोड थे और कुछ वर्ड प्ले के साथ एक वार्निंग।
फर्स्ट रिजल्ट में ये 3 लाइन्स हिम थी बुक साइफर की, जो थी 300 लाइन्स सेमी ऑटोबायोग्राफिकल इलेक्ट्रॉनिक पोएम फ्रॉम द बुक अग्रियप्पा ए बुक ऑफ डेड बाय विलियम गिब्सन। और ये पोएम भी स्पेशल थी। इस पोएम को 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क में स्टोर करके बेचा गया और उन फ्लॉपी डिस्क को इस तरह से प्रोग्राम किया गया था कि सिंगल यूज़ के बाद वो ऑटोमेटिक इरेज हो जाती। और इसी तरह पोएम की हार्ड कॉपी के पेजेस को फोटो सेंसिटिव केमिकल से ट्रीट किया गया था, इसलिए बुक के वर्ड और इमेजेस ग्रेजुअली फेड होने लगते। तो ये इंसिडेंट्स परफेक्टली फिट होता है सिकेडा की डिस्क्रिप्शन से। दोनों सिकेडा इमेज के बुक कोड को सॉल्व करने पर 2 URL ऑब्टेन हुए और ये थे .onion। .onion वेबसाइट एड्रेस होते हैं जो कि होस्टेड होते हैं टोर नेटवर्क में। ज़्यादातर ये वेबसाइट डीप वेब में इस्तेमाल होते हैं एनोनिमिटी के लिए। और जब इन .onion URL को टोर ब्राउज़र पर विजिट किया तो स्टार्टिंग के कुछ यूजर्स को ये मैसेज शो हुआ। इसमें सॉल्वर्स को एक न्यू ईमेल एड्रेस क्रिएट करना को बोला और उस ईमेल एड्रेस पर सिकेडा 3301 एक यूनिक नंबर सेंड करेंगे और उस यूनिक नंबर को इस URL पर स्लैश अपेंड करके URL ओपन करना था। और इन ऑनियन URL के लेट विजिटर्स को ये मैसेज शो हो रहा था। फॉर द फर्स्ट टाइम 3301 लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट करने वाला था थ्रू ईमेल। और कुछ टाइम बाद लोगों के पास 3301 का ईमेल आया। इस ईमेल में RSA एनक्रिप्टेड मैसेज था। इस मैसेज को सॉल्व करने पर एक नंबर मिला। साथ ही कई लोगों ने सिकेडा के वार्निंग के बावजूद मैसेज शेयर किए तो उन्हें ये मैसेज मिला। क्योंकि हर पर्सन को एक यूनिक एनक्रिप्टेड मैसेज भेजा गया था, इसलिए उनके लिए आइडेंटिफाई करना ईजी था। तो 3301 के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इस यूनिक नंबर को इस URL में ऐड करके साइट ओपन करी और उस पर ये मैसेज शो हुआ। उसके बाद एक और ईमेल भेजा गया जिसमें एक मैसेज के साथ एक म्यूजिक था। और ये म्यूजिक एनकोडेड था मिडी फाइल में। मिडी फाइल डायरेक्ट म्यूजिक स्टोर नहीं करती बल्कि इंस्ट्रक्शन जैसे म्यूजिकल नोट्स, टाइमिंग और पिच डेटा स्टोर करती है। और इस मिडी फाइल में 2 ट्रैक्स थे जिसमें 2 सेट्स ऑफ मैसेज था जो कि एनकोडेड थे कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिच टोन। और इसे डिक्रिप्ट करके ये मैसेज मिला। इस मैसेज में रिसीवर्स को उनकी ईमेल एड्रेस की GPG की क्रिएट करने को कहा और उसे MIT सर्वर्स में जिसमें सिकेडा 3301 की ID थी उस पर सेंड करने को बोला और ये वर्ड लिस्ट को 3301 की ईमेल एड्रेस पर सेंड करने को कहा। फिर 1 मंथ की कंप्लीट साइलेंस के बाद उस सबरेडिट पर यह पोस्ट अपलोड हुई। 3301 ने बताया कि दे फाउंड दोज हाईली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल दे साउट। और उसके बाद 3301 का कोई साइन नहीं मिला, ना कोई पोस्ट, ना कोई मेल, नथिंग। तो क्या इज दिस द एंड ऑफ सिकेडा 3301 मैनहंट? नहीं। 5 जनवरी 2013 को उस 4chan की फर्स्ट पोस्ट के पूरे 1 ईयर और 1 दिन बाद 4chan पर एक और पोस्ट अपलोड होती है।